नमस्कार साथियों, जन चेतना चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गोल्ड ग्रोवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चुनाव का जो आखिरी दौर है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। हर प्रत्याशी अपने अपने वार्ड में जोर लगाने के लिए तैयार बैठा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 7 से प्रत्याशी नीलम आहूजा। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या क्या प्राथमिकताएँ हैं इस वार्ड को लेकर के। नीलम जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पहले तो मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, जन चेतना बुलाने में आपने हमें यहाँ बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम जी, किन किन मुद्दों को लेकर आप इस चुनाव मैदान में हैं? मेरा मकसद तो यही है कि जो जो कमियाँ रह गई हैं तो हम पूरा करेंगे। वैसे तो इस वार्ड में अनीता जी ने कोई कमी छोड़ी नहीं है, कोई काम पेंडिंग है ही नहीं। फिर भी कोई निकल जाता है तो बढ़ चढ़ के हम काम आगे आएंगे। जैसे कि अभी मालूम हुआ था कि कुछ एक जो एरिया है वो ऐड हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो पिछड़ा होगा, तो उसकी तरफ आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा? ध्यान तो उस तरफ ज़्यादा देना पड़ेगा ना, जो रह गए हैं। नीलम जी, राजनीति में जो है आपके परिवार का कितना योगदान है? हमारे परिवार का राजनीति में बहुत ज़्यादा योगदान है। मेरे फादर इन लॉ वाइस प्रेसिडेंट रहे कमेटी में, तो उसके बाद वो कृष्णा सेवा समिति में प्रधान बने। काफ़ी टाइम उन्होंने कृष्णा सेवा समिति में बहुत ध्यान दिया और मेरे पति भी इस लाइन में जुड़े हुए हैं। कृष्णा सेवा समिति में अब ये प्रधान है और पंचनद स्मारक में भी इनका जुड़े रहते हैं हमेशा। बाकी देखो भी, मैंने तो उनके कोशिश यही है कि मैं भी उनके नक्शे कदमों पे चलती रहूं। जी दोस्तों, हमारे साथ नीलम आहूजा के पति राजेंद्र आहूजा भी मौजूद हैं, जो कि एक सामाजिक व्यक्ति हैं और सारा शहर जो है उनके नाम से परिचित है। हम उनसे भी कुछ जान लेते हैं उनके बारे में भी और इस चुनाव के बारे में। राजेंद्र जी, आपका भी स्वागत है हमारे चैनल में। पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि जिन्होंने हमारे को जन चेतना पे बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र जी, सबसे पहला जो सवाल जो मन में आता है, मेरे भी और शायद जितने भी वोटर्स आपके रहेंगे उनका मन में आता है कि जीतने के बाद जो नगर परिषद के काम है वो कौन संभालेगा, नीलम जी या राजेंद्र जी? नीलम जी काम संभालने में मेरे ख्याल में तो 100% सक्षम है जी। अगर मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं भी साथ दूंगा। सुनने में आ रहा था कि आपका चुनाव लड़ने का मन नहीं था, तो ये अचानक फिर कैसे मतलब मन बना? बिल्कुल ही मन नहीं था। हमारे को सोनू जी ने 1.5 साल पहले भी पूछा था। 1 साल तो अब इलेक्शन बाद में हुए हैं। पिछली बार वायदा हुआ था कि अगर हम चुनाव लड़े तो सोनू कुकड़ चुनाव नहीं लड़ेगा। उसके 2-3 फ़ोन भी आए हमारे पास, लेकिन हमने उसको सारी सलाह मशवरा करने के बाद हमने उसको मना कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो वार्ड वासियों का ज़्यादा प्रेशर रहा? तो वार्ड वासियों की हमारी 2-3 बार हनुमान मंदिर में मीटिंग भी हुई। एक कैंडिडेट का नाम भी सामने आया, लेकिन फिर सोनू जी मेरे पास रात को 12:30 बजे आए 2 तारीख को, कहना कि एक बार आप अपनी ID दो, आप चुनाव ना लड़ना, मैं फाइल तो तैयार करवा लूँ। तो उसके बाद ये सारा कुछ हुआ। आपके पिताजी जो थे पूर्व प्रधान भी रहे हैं, उप प्रधान भी रहे हैं नगर परिषद के। सारा शहर उन्हें लाला जी के नाम से जानता आया है, तो उन जैसा काम आप भी करवा पाएंगे? कोशिश तो हमारी यही है कि जैसे हमारे पिताजी ने समाज सेवा की है, हम भी उनके नक्शे कदम पर चलें। उन्होंने कृष्णा सेवा समिति धर्मशाला को भी संभाला है, उनकी टीम ने बहुत अच्छी तरह से संभाला है। वो नगर पालिका के उप प्रधान भी रहे हैं। मैं भी उनके साथ रहा हूँ। मैं साथ जाता था जब वो कहीं ले जाते थे, तो मेरे को सारी प्रेरणा राजनीति की उनसे मिली है। तो कहीं ना कहीं मतलब उनका जो है मतलब प्रभाव आप में है? बिल्कुल है, हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं। आप इनके अलावा बहुत सी संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, हमने सुना है, सारा शहर जानता है, तो उसके बारे में भी आप कुछ थोड़ा सा बताएंगे? मैं पंचनद से भी जुड़ा हुआ हूँ। पंचनद की मैंने 4-5 साल सेवा की है। पंचनद का जो ज़िले का मेरे को कैशियर बनाया गया था, उसके बाद मेरे को 4 साल पंचनद का शहरी प्रधान मैं रहा हूँ। हमने जगह लेने में भी अपनी बहुत मेहनत की है, जो अब धर्मशाला बन रही है पंचनद की पुराने बस स्टैंड के पास, तो मैं उसका फाउंडर मेंबर भी हूँ। तो हमने बड़ी मशक्क़त करके, हमारे स्वामी जगत गुरु जी और स्वामी धर्मदेव जी ने बहुत मेहनत करके हमारे को जगह दिलवाई है। वह स्वरूप आपके सामने है कि बिल्डिंग तैयार हो रही है। बहुत जल्द नक्शा आपके सामने होगा, ये बनकर तैयार जो मॉडल है। कृष्णा सेवा समिति से भी शायद आप? कृष्णा सेवा समिति की भार भी मेरे ऊपर अभी 4-5 महीनों से है जी। लेकिन हमारी टीम इतनी बढ़िया है कि हमारे को किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होती। लाला जी की टीम भी बहुत बढ़िया थी, हमारी टीम भी बहुत बढ़िया है। हमारी टीम के जो भी मेंबर हैं, जिसको जैसे कहते हैं बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। सामाजिक तो आप रहे हैं हमेशा से ही,
पंचायती आदमियों में आपका नाम गिना जाता है, तो वो राजनीति में आने का मतलब कैसे विचार बना आपका? राजनीति में आने का कोई मन नहीं था, वो आपको मैंने पहले ही बता दिया है जी। कि वार्ड वासियों की बात, हमारी सारे वार्ड वासियों की मीटिंग हुई, उसमें हमारे को कहने लगे आप चुनाव लड़ो, अभी तक कैंडिडेट नहीं आया। उसके बाद वार्ड वासियों की अपील पर ही मैंने ये फैसला लिया था। और ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली थी जो राजनीति? प्रेरणा हमारे बाबूजी से, हमारे पिताजी से मिली है हमारे को, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जी। तो हमेशा राजनीति से जुड़े रहे हैं, मैं उनके साथ बहुत काम किया है। मैं तो अब आगे युवा पीढ़ी को भी कहूँगा कि बुजुर्गों के साथ कुछ देर बैठा करो, सारी चीज़ें आपको स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती। जो ज्ञान बुजुर्गों से मिलता है, उनका अनुभव है, मैंने बहुत कुछ सीखा है बुजुर्गों के साथ रह के। मैं फिर युवा पीढ़ी से अपील करूँगा कि बुजुर्गों को अपना टाइम देकर उनसे प्रेरणा जरूर लें। हमारा परिवार सारा राजनीति से जुड़ा हुआ है, मेरे भाई भी मेरे साथ बहुत साथ दे रहे हैं। आप जैसे अभी बात चल रही थी, संस्थाओं से भी जुड़े हैं, सामाजिक काम भी करते हैं, आपका खुद का व्यापार भी है, तो ऐसे में वक्त निकाल पाएंगे ये वार्ड की समस्याओं के लिए? देखो, पेट तो पालना ही है, परिवार को भी पालना है, काम तो करना पड़ेगा। लेकिन हमारे को इसमें ऐसी दिक्कत नहीं है कि मेरा जो छोटा भाई है दीपक, हम बिजनेस में साथ इकट्ठे हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। ये जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी मेरे को टाइम निकलता है, ये दीपक आहूजा की वजह से निकलता है। मेरे साथ बिट्टू ब्रदर है, बड़े भाई साहब हैं, डॉक्टर साहब, बड़े भाई साहब दिल्ली रहते हैं, उनके भी हमारे को प्रेरणा मिलती रहती है। फ़ोन पे यहाँ बुलवा के हम उनसे सारा कुछ सीखते रहते हैं। तो टाइम की जो बात है, हम दो भाई दुकान पे हैं, तो एक जना बड़े आराम से टाइम निकाल के विकास कार्य करवा सकता है। शहर की कहीं भी जाना आना होता है तो हमारे को दिक्कत नहीं है। कहते हैं वार्ड जो ये रहा है वो हमेशा से नंबर 1 रहा है, तो आहूजा जी के मतलब उस कार्यकाल में भी रहेगा नंबर 1? इसमें तो कोई शक नहीं है कि सोनू जी का जो वार्ड है नंबर 1 रहा है, कोई भी वार्ड में अंदर कमी नहीं है। लेकिन कुछ हिस्सा कट के कुछ नया जुड़ा है, सुभाष नगर है, राधा स्वामी वाली गली है, ये गली इकट्ठी अब जुड़ी हैं, इनमें विकास कार्य पहले कम हुआ है। हमारी पहली प्राथमिकता है, अगर नीलम रानी पार्षद चुनी गई तो यहाँ हम बहुत विकास करवाएंगे, जैसे सोनू जी ने करवाया था। राजेंद्र जी, कोशिश की गई भाई मनाने की भी किसी तरह से, मतलब जो बाकी प्रतिद्वंदी हैं वो मतलब नाजायज ही खर्च होता है समय का भी, बाकी सब चीज़ों का कोशिश की गई थी, सहमति बनी नहीं उसके अंदर? सबसे पहले तो ये बता दूँ, ये इलेक्शन भाईचारे का इलेक्शन है, इसमें कोई खर्चा नहीं होता। करने का तो आप जितना मर्जी कर दो, हमने पहले भी इलेक्शन लड़े हुए हैं, इसमें खर्चा कोई होता नहीं है इतना। और बाकी रही सर्वसम्मति की बात, तो हम 5 कैंडिडेट थे टोटल, 3 हमारे हक में बैठ गए, एक कैंडिडेट भी लगभग सहमति बन गई थी 7 तारीख को, लेकिन किसी कारणवश उनकी कोई मजबूरी रही होगी तो वो सिरे नहीं चढ़ सकी, जो कि हमारे को ये चुनाव का दौर देखना पड़ रहा है वार्ड नंबर 7 का। इतिहास रचने जा रहे हो? नहीं, हम देखो, हम मेहनत कर रहे हैं, फल परमात्मा देगा। मान रहे हैं कि जो जीत रहेगी वो मतलब जितने भी वार्ड हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो जीत का अंतर रहेगा वो इसी वार्ड से रहेगा? मैंने तो पहले ही आपको कहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं, सारे वार्डवासी सारे मिलकर। कोई मेरा अकेले का चुनाव नहीं है, सभी वार्डवासी एक साथ हैं, सोनू जी का साथ है, सभी का साथ है। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे को कामयाबी बहुत अच्छी मिले। आपकी मेहनत है। आहूजा जी, अंतिम में कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, वार्डवासियों को? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाली 19 तारीख को सिलाई मशीन के सामने वाला बटन दबाकर हमें भारी मतों से जिताएं, नीलम रानी को जिताएं। नीलम रानी की जीत आपकी अपनी जीत होगी, हमारा चुनाव निशान सिलाई मशीन है। नीलम जी, वार्डवासियों से अपील करना चाहेंगी? मेरी वार्डवासियों यही अपील है कि आने वाली 19 तारीख को सिलाई मशीन के निशान का बटन दबाकर मुझे विजय बनाएं। तो दोस्तों, ये सुन रहे थे आप आहूजा दंपति को, जो प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 7 से, नीलम आहूजा और उनके पति राजेंद्र आहूजा। सामाजिक कार्यों में तो संलिप्त रहते ही रहते हैं, राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। एश्योर किया है उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से कि जिस तरह से ये वार्ड पहले नंबर 1 था, इसी तरह से आगे भी ये नंबर 1 पर ही रहेगा। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। हम आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम आपके लिए लाते रहेंगे। अब बने रहिए जनचेतना चैनल के साथ।